हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LS इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में अर्थशास्त्र की जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हमारी सीरीज चल रही है उसकी अंतिम वीडियो का। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हमारी जितनी भी अर्थशास्त्र की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि विभिन्न एग्ज़ामों जैसे कि KVS, NVS, RPSC, UGC नेट और UP TGT PGT वगैरह में पूछी गई हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यानी कि पहली परिभाषा है हमारी कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा हार्ट्रे, ऑप्शन 2 है हमारा वकील एवं ब्रह्मानंद, ऑप्शन 3 है हमारा फ्रीडमैन और ऑप्शन 4 है हमारा एडम स्मिथ। तो यहाँ सही होगा हमारा उत्तर ऑप्शन 2, यानी कि वकील एवं ब्रह्मानंद ने कहा था कि जो मुद्रास्फीति है उसकी तुलना डाकू से की जानी चाहिए। तो चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 यानी कि वकील तथा ब्रह्मानंद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्या है कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन 1 है हमारा प्रेविस सिंगर, ऑप्शन 2 है हमारा मार्शल, ऑप्शन 3 है हमारा हार्ट्रे और ऑप्शन 4 है हमारा हैबलर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, यानी कि हार्ट्रे द्वारा ये कहा गया है। तो चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 हमारा हार्ट्रे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसका कथन है संतुलित विकास की आवश्यकता अंततः संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करती है? ऑप्शन 1 है हमारा आर्थर लुइस, ऑप्शन 2 है हमारा आर नर्क्स, ऑप्शन 3 है हमारा हेरोड और ऑप्शन 4 है हमारा रोजेस्टीन रोडोन। तो ऑप्शन 2 यानी कि आर नर्क्स द्वारा कहा गया है कि संतुलित विकास की आवश्यकता अंततः संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। चलिए चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 आर नर्क्स यानी कि रैगनर नर्क्स ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि किसके अनुसार दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन 1 है हमारा मायर तथा बोल्डविन, ऑप्शन 2 है हमारा हार्ट्रे, ऑप्शन 3 है हमारा गुस्ताव केसल और ऑप्शन 4 है हमारा जे वाइनर। तो किसने कहा कि दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, यानी कि गुस्ताव केसल द्वारा ये कहा गया है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन 3 गुस्ताव केसल हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, कम आय वाले देशों में अल्प रोजगार श्रम विकास की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है, ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 है हमारा सिंगर, ऑप्शन 2 है हमारा हेरोडोमर, ऑप्शन 3 है हमारा लिविंगस्टीन और ऑप्शन 4 है हमारा लेविस। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, लेविस द्वारा कहा गया है कि कम आय वाले देशों में अल्प रोजगार श्रम विकास की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। चेक करते हैं अपना उत्तर, तो ऑप्शन 4 सही है यहाँ पर हमारा लेविस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि किसके अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में कई अविभाज्यताएं बाधक होती हैं? ऑप्शन 1 है हमारा पेटिनकिन, ऑप्शन 2 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 3 है रोजेस्टीन रोडन और ऑप्शन 4 है हमारा डाल्टन। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा रोजेस्टीन रोडन द्वारा कहा गया है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में कई अविभाज्यताएं बाधक होती हैं। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 है हमारा रोजेस्टीन रोडन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 कि किसने कहा है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए? ऑप्शन 1 है हमारा मार्शल, ऑप्शन 2 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 है हमारा फ्रीडमैन और ऑप्शन 4 है हमारा कीन्स। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, ये कहा है ऑप्शन 3, यहाँ सही होगा हमारा फ्रीडमैन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर अपना, ऑप्शन 3 यानी कि फ्रीडमैन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि किसका मत है कि विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अधिमूल्यन का भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है? यदि देश के निर्यातों
और आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक हो। तो ऑप्शन ए क्या हमारा किसके द्वारा कहा गया है ये, लिविंगस्टीन। ऑप्शन 2 है हमारा क्रॉस। ऑप्शन 3 है मार्शल एवं लर्नर। और ऑप्शन 4 है हमारा मायर एवं बोल्डविन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही होगा, मार्शल तथा लर्नर ने कहा है। एक बार देख लेते हैं नोट करने के लिए कि विदेशी विनिमय दर का अवमूल्यन भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव डालता है, जबकि विनिमय दर के अधिमूल्यन का भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है यदि देश के निर्यातों और आयातों की मांग की लोच इकाई से अधिक हो। तो चेक करते हैं उत्तर, ऑप्शन 3 सही है हमारा, मार्शल एवं लर्नर। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि किसने कहा है कि बैंक साख आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का साधन है। तो ऑप्शन ए क्या हमारा एडम स्मिथ। ऑप्शन 2 है हमारा जोसेफ शुम्पीटर। ऑप्शन 3 है हमारा बाउले। ऑप्शन 4 है हमारा टिपेट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही होगा कि जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि बैंक साख जो है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का साधन है। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 यानी कि जोसेफ शुम्पीटर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 कि किसके अनुसार व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है। तो ऑप्शन 1 है हमारा पीगू। ऑप्शन 2 है हमारा फिशर। ऑप्शन 3 है हमारा प्रेविस सिंगर। और ऑप्शन 4 है हमारा बोल्डविन। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ सही होगा, प्रेविस सिंगर द्वारा कहा गया है कि व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रतिकूल जाने की रही है। चलिए चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 प्रेविस सिंगर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि किसका कथन है कि सार्वजनिक व्यय एक दुधारी अस्त्र है, ये समुदाय को काफ़ी लाभ पहुंचा सकता है, परंतु यदि इसका प्रयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 1 है हमारा J.S. मिल। ऑप्शन 2 है हमारा J.K. मेहता। ऑप्शन 3 है हमारा J.B. क्लार्क। ऑप्शन 4 है हमारा N. कैल्डोर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो सार्वजनिक व्यय है वह दुधारू अस्त्र है जो कि समुदाय को लाभ पहुंचा सकता है, परंतु यदि इसका प्रयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये कहा गया है ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, प्रोफेसर J.K. मेहता के द्वारा। चलिए चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 J.K. मेहता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि किसके मतानुसार निम्न आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है। ऑप्शन 1 है हमारा डॉल्टन। ऑप्शन 2 है हमारा कीन्स। ऑप्शन 3 है हमारा नर्क्स। और ऑप्शन 4 है हमारा पीगू। तो ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा, आर नर्क्स के द्वारा कहा गया है कि निम्न आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है। तो चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 3 रैगनर नर्क्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कि किसका कथन है कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में दोगुने हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाए तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में आधे हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में दोगुना हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसका ऑप्शन किसने कहा है। ऑप्शन 1 है हमारा फेडरिक लिस्ट। ऑप्शन 2 है हमारा प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन 3 है हमारा फिशर। और ऑप्शन 4 है हमारा कीन्स। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा, फिशर के द्वारा ये कहा गया है। चलिए चेक करते हैं उत्तर, ऑप्शन 3 यानी कि फिशर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करता है, किसका कथन है। ऑप्शन 1 है हमारा प्रोफेसर मार्शल। ऑप्शन 2 है हमारा एडम स्मिथ। ऑप्शन 3 है हमारा फिशर। ऑप्शन 4 है हमारा चैम्बरलिन। तो ये किसने कहा है कि श्रम का विशिष्टीकरण बाजार आकार पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही होगा, प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा कहा गया है। चेक करते हैं अपना उत्तर, तो एडम स्मिथ ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 कि किसके विचार में आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है।
ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन 1 है हमारा लेविनस्टीन, ऑप्शन 2 है हमारा यूलर, और ऑप्शन 3 है हमारा सिंगर, और ऑप्शन 4 है हमारा शॉकिल। तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा, ये कहा गया प्रोफेसर सिंगर द्वारा, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि किसने कहा है कि अर्ध विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र संतुलित विकास के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। ऑप्शन 1 है हमारा रैगनर नर्क्स, ऑप्शन 2 है बाउले, ऑप्शन 3 है हमारा डाल्टन, और ऑप्शन 4 है हमारा रॉबिन्सन। तो ये किस के द्वारा कहा गया है कि अर्धविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र संतुलित विकास के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। तो ये कहा गया है ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, रैगनर नर्क्स के द्वारा। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 1 यानी कि रैगनर नर्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 कि किसके अनुसार सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। ऑप्शन 1 है हमारा बाउले, ऑप्शन 2 है हमारा बॉडिंगटन, ऑप्शन 3 है हमारा टिप्पेट, और ऑप्शन 4 है हमारा डाल्टन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा। टिप्पेट ने क्या कहा है कि जो सांख्यिकी है सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। देखते हैं अपना उत्तर, चेक करते हैं। ऑप्शन 3 टिप्पेट सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, जो कि आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो किसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है। ऑप्शन 1 है हमारा कैनार्ड, ऑप्शन 2 है हमारा सिंगर, ऑप्शन 3 है हमारा पीटर ए पायर, ऑप्शन 4 है हमारा हैवरलर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 सही होगा हमारा। प्रोफेसर सिंगर द्वारा कहा गया है कि जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है। चेक करते हैं अपना उत्तर, ऑप्शन 2 सिंगर। चलिए ठीक है, हमारा उत्तर ऑप्शन 2 सही है। यहाँ पर सिंगर द्वारा कहा गया है कि जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है। तो ये थी हमारी अर्थशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हों। और हमने अब तक अपनी वीडियो में लगभग 100 के करीब जो इकोनॉमिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है उनको डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपके लिए सभी वीडियो जो अर्थशास्त्र की हमारी डेफिनेशन से रिलेटेड है वो उपयोगी होंगी। अगली वीडियो में हम जो हमने अपनी पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में परिभाषाएं डिस्कस की हैं, उन सभी परिभाषाओं को एक ही वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अपने लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर रिवीज़न करने के लिए हेल्पफुल हो सके। और जो स्टूडेंट्स अपने लास्ट टाइम पर ही तैयारी करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल एग्ज़ाम आने पर भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए भी वह हेल्पफुल हो सके। तो अगली वीडियो में हम अपनी एक कंबाइंड डेफिनेशंस की वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।